Hi guys, this is our seventh class of the web series वेब डेवलपमेंट सीरीज। और जो हमारी जो एक प्लेलिस्ट चल रही थी वेब डेवलपमेंट के हिसाब से। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था कि इमेजेस और लिंक्स के बारे में, एंकर टैग जिसे एक HTML के फॉर्मेट में कहते हैं, तो वो डिटेल डिस्कस हुआ था। और अब जो क्लास होने जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है HTML के हवाले से। और हम जल्द से जल्द HTML की जो कोडिंग है उसको ख़त्म करके CSS पे मूव ऑन होंगे। तो अभी की जो क्लास है उसके लिए हम चलते हैं VS कोड की तरफ। VS कोड पर जाने से पहले मैं आपको बताना चलूँ कि जो प्लेलिस्ट है आप उसे एक्सेस कर लें, क्योंकि इसमें जो है स्टार्टिंग टू एंड वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की प्रोग्रामिंग के हवाले से जो एक क्लास होने वाली है, और जो अपना आपके पास बिगनिंग टू एंड एक कोर्स चलने वाला है, तो आपको गाइड मिलती रहेगी यहाँ से। और साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन नोट्स वगैरह है वो लिंक के ज़रिए आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप लिंक के ज़रिए उसे चेक कर सकते हैं गूगल ड्राइव के ऊपर। तो मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। और इसी के साथ साथ VS कोड को जो ड्राइव में जाके ऑन कर लेते हैं। अच्छा, जो कि ये एक न्यू क्लास है तो हम दोबारा से एक न्यू HTML फाइल बनाएंगे और इसका आगाज़ करेंगे। tutorial7.html के नाम से एक फ़ाइल बना देंगे। सही है जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयलर प्लेट डाल देते हैं और इसे न्यू ट्यूटोरियल का आगाज़ करते हैं। और टाइटल में हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो क्लास है वो लिस्ट के हवाले से होने वाली है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट के हवाले से टाइटल डाल देंगे। देन सेकंड थिंग, बॉडी में आ जाना है कि अब हम बॉडी के कंटेंट को ही ज़्यादातर पढ़ेंगे HTML में रहते हुए। और जहाँ फिर हेड के अंदर मेटा टैग्स की टाइटल्स वगैरह की जो ज़रूरत पड़ती रहेगी आगे जाके, तो हम उसे भी डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट होती क्या है HTML के अंदर? तो इसमें कोई इतनी बिग साइंस नहीं है जो आपको समझनी पड़े। मैं टैग लिखता हूँ, और टैग लिखने के बाद जैसे मैं रिजल्ट की तरफ फ्रंट एंड स्क्रीन पे मूव ऑन होऊंगा, तो आपको खुद ही ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ भाई, ये टैग किस लिए यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है OL टैग यूज़ करते हैं। OL टैग यूज करते हैं। अच्छा, OL टैग क्या होता है? OL टैग के मीनिंग है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है। और ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ इस तरह से सिंटेक्स लिखता हूँ LI। तो LI को कहते हैं, LI का जो टैग है उसकी फुल फॉर्म है लिस्ट। और OL से मुराद है कि आप किस टाइप की लिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल HTML को ये चीज़ डिफाइन की कि हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने जा रहे हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि HTML के अंदर टू टाइप्स ऑफ लिस्ट होती है। हाँ, उसके अलग अलग फॉर्मेट्स हो सकते हैं, लेकिन जो HTML के अंदर लिस्ट है वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, और सेकंड जो होती है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो साथ ही साथ मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट भी डिज़ाइन कर देता हूँ जिसके लिए UL टैग यूज़ होता है। और उसके अंदर भी एक LI ले लेता हूँ जो कि लिस्ट के लिए यूज़ होता है। अच्छा जी। तो मैं यहाँ कुछ इस तरह से अपना कंटेंट डालता हूँ कि दिस इज माय फर्स्ट लिस्ट। इसी के साथ साथ मैं कंट्रोल इंटर करता हूँ, सेकंड लाइन पे आ जाता हूँ और इसी तरह सेकंड लिस्ट बनाता हूँ। दिस इज माय सेकंड लिस्ट। इसी के साथ साथ इसी को कॉपी करता हूँ और कंट्रोल इंटर करके पेस्ट कर देता हूँ, और इसे मैं थर्ड लिख देता हूँ। ठीक है जी। इसी के साथ साथ मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ जाता हूँ, और अनऑर्डर्ड लिस्ट में आके मैं फर्स्ट लिस्ट, इसी के साथ साथ LI का एक और टैग ले लेता हूँ, सेकंड लिस्ट। और इसी के साथ साथ एक और लिस्ट ले लेता हूँ जो कि होगी थर्ड लिस्ट।
ठीक है जी। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और चलते अपने लाइव सर्वर को ऑन करते हैं और इसी के साथ साथ अपने इस ट्यूटोरियल के फ्रंट एंड को रिजल्ट की चेकिंग के लिए आगाज़ करते हैं। अच्छा जी। तो मैं गूगल क्रोम से इसे खोल देता हूँ दोबारा से, tutorial7.html। अच्छा, ये जो अभी हमने कोडिंग लिखी है तो उसका एक रिजल्ट है। तो आप देख सकते हैं, आप इसे देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और लिस्ट का से मुराद अनऑर्डर्ड लिस्ट से मुराद और ऑर्डर्ड लिस्ट से मुराद HTML में क्या होता है। तो आप जिस तरह से रिजल्ट देख रहे हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो थी ऑर्डर्ड लिस्ट, और इन सेकंड जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है। अच्छा, तो ये लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि टाइप्स तो दो ही होती है, अनऑर्डर्ड या ऑर्डर्ड, लेकिन क्या है इसके जो फॉर्मेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर्मेट से मुराद जैसे कि आपने जो ऑर्डर्ड लिस्ट की जो टाइप्स होती है वो मल्टीपल होगी, और अनऑर्डर्ड लिस्ट की जो टाइप्स होगी वो मल्टीपल होगी। तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑर्डर्ड लिस्ट को लेते हुए चलता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट के मैंने टैग को कॉपी कर लिया और सेम मैंने आके यहाँ पेस्ट कर दिया। और मैं यहाँ आके टाइप जैसे लिखूंगा, एट्रीब्यूट देंगे। अब मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी, इससे भी लास्ट क्लास में भी बताया था कि HTML में हम किसी टैग का यूज़ करते हैं तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं, उसे कोई प्रॉपर्टी देने के लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ एक एट्रीब्यूट यूज़ करने जा रहा हूँ, टाइप इसकी बताऊंगा। अच्छा देखिए, जैसे मैंने टाइप लिख के एंटर किया तो वो हमें सजेशंस दे रहा है कि आपको किस तरह की लिस्ट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो नंबरिंग से स्टार्ट हो रही थी। HTML जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नंबरिंग से लिस्ट स्टार्ट करता है। सेकंड थिंग, अगर आपको सेकंड टाइप चाहिए तो आप इसमें लिख सकते हैं दोबारा से। मैं दोबारा से टाइप लिख लेता हूँ और मैं आपको सजेशंस दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक लिस्ट ले ली A की, ठीक है। इसी के साथ साथ मैंने ये सेव किया और यहाँ पे रन किया तो आप ये देखें कि एक लिस्ट दोबारा से एक जनरेट हो गई जो कि ABC से, और इसी तरह आप लिस्ट को जितना मूव ऑन करते जाएंगे वो अल्फ़ाबेट्स वाइज चलती जाएगी। इसी के साथ साथ एक और टाइप जो है ऑर्डर्ड लिस्ट की, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑर्डर्ड लिस्ट की एक और टाइप जो होगी वो होगी स्मॉल कैपिटल लेटर में। तो इसी के ये सजेशन इसने दे दिए, मैं इसे सेव कर रहा हूँ, देन इसे मैंने रन किया। तो ये देखिए, ये जो स्टार्ट लिस्ट है वो एक स्मॉल लेटर में जो है स्टार्ट हो गई। इसी के साथ साथ रोमन नंबर्स की जो काउंटिंग होती है उसके अंदर भी ये लिस्ट को हम क्या है जनरेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो रोमन नंबर्स के अंदर भी टू टाइप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्मॉल कैपिटल रोमन नंबर है, इसी के साथ साथ एक स्मॉल रोमन नंबर है। अच्छा जी, तो ये एरर दे रहा है। अच्छा, ऑर्डर्ड लिस्ट का जो एंगुलर ब्रैकेट है वो मैंने क्लोज नहीं किया, और इसी के साथ साथ इसने एक और एंगुलर ब्रैकेट दे दिया है तो मैं इसे हटा देता हूँ। ओके जी, तो ये हमारी जो है कुछ इसके अंदर मिस्टेक्स है, चेक कर लेते हैं कोडिंग के अंदर क्या मसला है। अच्छा जी, तो ये एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे भी मैंने क्लोज नहीं किया है, इसी वजह से वो फर्स्ट लिस्ट को पढ़ नहीं रहा था। तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ और इसे रन कर देता हूँ। अच्छा जी, तो ये है ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जितनी टाइप्स थी तो वो मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बाय डिफ़ॉल्ट HTML लेता है वो नंबर वन नंबर काउंटिंग है। इसी के साथ साथ फिर कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल कैपिटल लेटर्स में, फिर बिग रोमन नंबर जो काउंटिंग होती है उसमें, और इसी के साथ साथ स्मॉल रोमन नंबर काउंटिंग होती है इसमें। अच्छा, जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर टाइप्स है, इसी के साथ साथ अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी टाइप्स है। तो मूव ऑन करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की तरफ, और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी टाइप्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यू कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, UL टैग के अंदर मैं 3 LI को मल्टीप्लाई करके शॉर्ट शॉर्ट एमिट के ज़रिए ले लेता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे हो जाएगी अनऑर्डर्ड लिस्ट की। दोबारा से मैं ले लेता हूँ, फर्स्ट मैं कोई भी कॉन्टेक्स्ट लिख लेता हूँ, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। मैंने लास्ट क्लास में आपको लॉरेम के बारे में भी बताया था, तो मैं लॉरेम 4 लिख देता हूँ, तो वो आपको लॉरेम 4 के हिसाब से डेटा जनरेट करके दे देगा।
अच्छा, ये जो है लॉरेम का टैग पढ़ नहीं रहा, मैं दोबारा से इसे रीराइट कर लेता हूँ। जी हाँ, अब ये पढ़ रहा है। अच्छा जी, तो ये मैंने लोरेम का टैग यूज़ कर लिया है, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे भी लोरेम टैग का यूज़ कर लेता हूँ। इसी के साथ साथ यहाँ पे भी लोरेम टैग का यूज़ कर लेता हूँ, जो कि हमारा डेमो टेक्स्ट होता है। तो मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दोबारा से बना ली है, और इसी के साथ साथ मैं डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर देता हूँ। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में चले, वर्ड रैप से कमांड पैलेट से अभी कर लेता हूँ, लेकिन ये है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट ही हुआ है। तो मैं इसे अनऑर्डर्ड लिस्ट की जो टाइप है वो डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी जो टाइप्स होती है वो थ्री टाइप्स होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आप देख रहे हैं वो सर्कल ही होती है। ठीक है, तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइप जा रही होती है वो सर्कल होती है। इसी के साथ साथ डिस्क होती है। तो आप डिस्क देख सकते हो वो किस टाइप की है। अच्छा, डिस्क जो है वो इसी टाइप की होगी। और हमारी जो सर्कल वाली टाइप है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कल वाली टाइप किस टाइप की होती है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ मैं, और इसे मैं एक टाइप दे देता हूँ सर्कल। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्कल वाली जो टाइप है उसके अंदर आप किस तरह से चेंजिंग देख सकते हैं, ये आपकी समझ में आ गई होगी। इसी के साथ साथ एक और टाइप होती है यूएल टैग के अंदर, जो कि स्क्वायर कहलाती है। तो मैं इसे दोबारा से पेस्ट कर लेता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ इसे टाइप स्क्वायर दे देता हूँ। फिर सेव किया मैंने इसे और रिलोड किया पेज को, तो आप देख सकते हैं ये स्क्वायर की तरह रिलोड हो गई है ये चीज़। तो आप स्क्वायर के अंदर भी इस टाइप को जनरेट करवा सकते हैं। और लास्ट जो टाइप होती है वो कोई बिल्कुल टाइप नहीं है। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वो सर्कल ले रहा है, तो मैं अगर कोई टाइप देना ही नहीं चाहता तो मैं टाइप इज इक्वल टू नन कर सकता हूँ। और ये चीज़ दोनों के लिए, ऑर्डर्ड लिस्ट के भी है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी है। तो उससे ये हो जाएगा कि आप किसी भी तरह की इसमें एट्रीब्यूट पास आउट नहीं करवाना चाह रहे होंगे, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से टाइप ही गायब हो गई है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका एक फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट सर्कल था तो वो गायब हो चुका है। अच्छा जी, तो ये होती है HTML की टाइप्स। HTML की जो लिस्ट है वो, और लिस्ट के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें बता दी कि ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, अनऑर्डर्ड होती है। और उसके अंदर फॉर्मेट्स किस तरह के चल रहे होते हैं वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर दिया है। और इसी के साथ साथ इसके इसके अंदर एक जो और मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि आप लिस्ट के अंदर रहते हुए भी नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, आप ने सही सुना, लिस्ट के अंदर रहते हुए भी आप एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं एक और लिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं इसमें OL टैग यूज़ करूँगा, देन LI टैग का यूज़ करते हुए एक और लिस्ट बनाता हूँ के सेकंड लिस्ट के नाम से। ठीक है, इसी के साथ साथ थर्ड लिस्ट और फोर्थ लिस्ट। ठीक है जी, तो ये मैं सेव करके आपको अगर रिजल्ट दिखाओ शो करूँ तो आप ये देख सकते हैं कि आप लिस्ट के अंदर एक नेस्टेड लिस्ट जो होती है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। सेम एज आप ऑर्डर्ड लिस्ट में कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यूएल टैग लेता हूँ और LI को एक नेस्टेड लिस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे भी। और यहाँ पे मैं नेस्टेड लिस्ट ही लिख देता हूँ, सब, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट। कंटेंट आप कुछ भी डाल सकते हैं फॉर लर्निंग पर्पस, और बेस्ट आपके लिए लॉरेम जो है, जो कि HTML का VS कोड का खुद का एमिट है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं।
और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कोई नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अपना ही नाम लिख दिया। सो यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट हो गई है यहाँ पे। क्योंकि ये ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट इसी टाइप के अंदर आ रही है, तो इस वजह से आपने इसकी टाइप जो है उसके डिफरेंस को फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइप है इसकी अनऑर्डर्ड लिस्ट की वो सर्कल दी। तो आपने जो नेस्टेड लिस्ट बनाई है, तो उसने भी इसी टाइप को लेते हुए अपनी लिस्ट क्रिएट की है। अगर आप यहाँ टाइप लेते हुए यहाँ स्क्वायर देते हैं इसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं नेस्टेड लिस्ट के अंदर, अगर आपको किसी और फॉर्मेट में लिस्ट चाहिए। इसी के साथ साथ एक काम और ये हो सकता है लिस्ट के अंदर, कि ज़रूरी नहीं है कि आप ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर रहते हुए ऑर्डर्ड लिस्ट ही की नेस्टेड बनाएं। आप अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये ओ एल टैग है, आप इसके अंदर रहते हुए यू एल टैग का यूज़ कर सकते हैं और लिस्ट बना सकते हैं, जैसे दिस इज़ माई अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है जी। सो ये मैं रिलोड करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि इसने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी है। इसी के साथ साथ आप अगर ऑर्डर टाइप दे सकते हैं इसे यहाँ पे भी। और अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट में, तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आप अनऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड ही नेस्टेड लिस्ट बनाएं, आप ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। तो जैसे मैं दिस इज माय ऑर्डर्ड लिस्ट, अगर मैं यहाँ ये टाइप करके रन करता हूँ, सो यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारी ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा जी। सो ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, अच्छा यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक ये कर दी कि मैंने इसे एल आई नहीं दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे एल आई दे देता हूँ, और इसके अंदर मैं ये पेस्ट कर देता हूँ, और इसे थोड़ा सा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया और खूबसूरत सा दिखना शुरू हो गया। सो ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट बनना शुरू हो गई है। तो आप इस तरह से लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं। और लिस्ट के अंदर ये बिल्कुल एक डिटेल्ड ट्यूटोरियल है। इससे ज़्यादा जो है HTML की जो एक कोडिंग है, इसके अंदर लिस्ट का और कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो कि हमने कवर आउट ना किया हो। और इसी के साथ साथ जो लिस्ट क्लास है वो मुकम्मल होती है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम टेबल्स को डिस्कस आउट करेंगे और जल्द अज जल्द HTML को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो बस आपसे यही गुजारिश है कि आप जो है फॉलो अप लेते रहें प्लेलिस्ट के साथ। और सेकंड थिंग, नोट्स जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा एट द एंड। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप उसे एक्सेस करके ड्राइव से नोट्स आप ले सकते हैं।